हेलो बच्चों, मेरे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। जैसा कि हम लोग पिछले वीडियो में पढ़े थे कि सीमांत तुष्टिगुण ह्रास नियम की कौन कौन सी मान्यताएं हैं अथवा कौन कौन सी शर्तें हैं। आज हम लोग नए टॉपिक सीमांत तुष्टिगुण ह्रास नियम के अपवाद अथवा सीमाएं को पढ़ेंगे। ठीक है, तो जैसा कि कुछ विद्वान का विचार होता है कि कुछ दशाओं में सीमांत तुष्टिगुण ह्रास नियम लागू नहीं होता है। इस दशाओं को ही नियम के अपवाद अथवा सीमाएं कहा जाता है। नियम के अपवादों को प्रमुख रूप से दो वर्गों में बांटा गया है। पहला है दिखावटी या नाम मात्र के अपवाद, ठीक है। और दूसरा है वास्तविक अपवाद। अब हम लोग पढ़ेंगे दिखावटी। पहला दिखावटी और नाम मात्र के अपवाद। दिखावटी और नाम मात्र के अपवाद क्या हैं? इसमें विभिन्न प्रकार के बिंदुओं पर हम चर्चा करेंगे, जिसमें पहला है मादक वस्तुओं का उपभोग। ये कर दीजिए, मादक वस्तुओं का उपभोग। जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि एक शराबी यदि शराब अथवा भांग का उपभोग करता है तो जैसे जैसे उस शराब की प्याली को लेता है उसकी सीमांत तुष्टिगुण बढ़ती जाती है, क्योंकि उसकी इच्छाएं प्रबल होती जाती हैं। लेकिन यह कई कारणों से अपवाद जो है अव्यवहारिक है, अवास्तविक है। जिसमें पहला होता है कि अर्थशास्त्र सामान्य व्यक्तियों के आर्थिक पहलुओं का अध्ययन करता है, जबकि एक शराबी सामान्य व्यक्ति नहीं होता है। दूसरा कारण ये है कि सीमांत तुष्टिगुण ह्रास नियम क्रियाशील होने का शर्त है कि उपभोक्ता के मानसिक स्तर में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए, जबकि एक शराबी शराब का जब घूंट ले लेता है तो उसकी मानसिक स्थिति में परिवर्तन आ जाता है, इसलिए उस स्थिति को वो ह्रास नियम लागू नहीं होगा। तीसरा कारण ये है कि कुछ समय बाद शराबी जो है प्रत्येक अगले प्याले से जब वो शराब ले लेता है तो कुछ ऐसी स्थिति आती है, कुछ ऐसे स्टेज आते हैं जिससे शराबी को शराब से उपयोगिता घटने लगती है। इन तीनों कारण से मादक वस्तुओं का उपभोग जो है ये तुष्टिगुण ह्रास नियम के अपवाद को नहीं मानता है। ठीक है। दूसरा है वस्तु की छोटी छोटी इकाइयाँ। बी है वस्तु की छोटी छोटी जैसे कोई व्यक्ति प्यासा है, उसको बूंद बूंद करके पानी दिया जाए तो वो कुछ समय तक उसकी सीमांत तुष्टिगुण जो है बढ़ती जाती है। तुष्टिगुण ह्रास नियम लागू नहीं होगा। लेकिन ये बात भी कुछ हद तक काल्पनिक है, क्योंकि हमारी मान्यता जो है तुष्टिगुण ह्रास नियम की मान्यता ये मानता है, ये बताता है कि जब वस्तु की इकाइयाँ उपयुक्त और पर्याप्त मात्रा में जब होती है तभी ये नियम लागू होता है, जबकि
बूंद बूंद करके जो पानी दिया जाता है, वस्तु की इकाइयाँ पर्याप्त नहीं है। तीसरा है विचित्र तथा दुर्लभ वस्तुओं का संग्रह। विचित्र तथा दुर्लभ वस्तुओं का संग्रह। ये क्या है? कहा जाता है कि पुराने डाक टिकट जो है, पुराने सिक्के आदि के संग्रह से यह नियम लागू नहीं होता है, क्योंकि जब पुराने डाक टिकट और पुराने सिक्कों को जब कोई इकट्ठा करता है तो उसकी तुष्टि गुण बढ़ता जाता है। किंतु यह नियम भी काल्पनिक है। क्यों काल्पनिक है? जिसमें नंबर 1 कि विचित्र एवं दुर्लभ वस्तुओं का संग्रह किसी एक वस्तु की आवश्यकताओं का सामूहिक नाम है। दूसरा, दुर्लभ वस्तुओं की इकाइयाँ एक समान नहीं होती, बल्कि आकार किस्म की दृष्टि से उसमें भिन्नता पाई जाती है, जबकि अर्थशास्त्र के अंतर्गत एक समान इकाइयों के उपभोग का ही अध्ययन किया जाता है। ठीक है। अब नंबर है चौथा, धन संचय की प्रवृत्ति। डी होगा धन संचय की प्रवृत्ति। जैसा कि हम लोग मानते हैं कि जब एक व्यक्ति किसी वस्तु का संचय जब धन जो है संचय करने लगता है, जो वो अपने पास धन को संचय करता है, त्यों उसकी सीमांत तुष्टि गुण बढ़ती जाती है, क्योंकि उसकी लालसा जो है बढ़ रही है। लेकिन यह नियम भी अवास्तविक है। क्योंकि पहला होगा कि निर्धन व्यक्ति की अपेक्षा धनी व्यक्ति के लिए मुद्रा की सीमांत तुष्टि गुण कम होता है। दूसरा होता है कि धन संचय से किसी एक आवश्यकता की नहीं, बल्कि अनेकों आवश्यकताओं की पूर्ति की जा सकती है। इस प्रकार से चौथा। और पांचवा जो है फैशन तथा दिखावट की इच्छा। फैशन तथा दिखावट की इच्छा। कुछ व्यक्तियों के अंदर यह प्रवृत्ति होता है कि नई नई प्रकार की वस्तुओं का उपभोग हम करें, ये उनके शौक में शुमार होता है। इन व्यक्तियों के ऊपर यह नियम लागू नहीं होता। क्यों नहीं लागू होता? क्योंकि सीमांत तुष्टि गुण ह्रास नियम एक ही वस्तुओं के विभिन्न इकाइयों के उपभोग करने पर ही लागू होता है, जबकि इस तरह के व्यक्ति अलग अलग प्रकार के वस्तुओं का उपभोग करते हैं। छठा होगा किसी वस्तु की उपभोक्ता की संख्या में वृद्धि। किसी वस्तु की उपभोक्ता की संख्या में वृद्धि। किसी वस्तु की उपभोक्ता की संख्या में वृद्धि जो है, इस बात को संकेत करता है कि टेलीफोन है। मान लीजिए कि टेलीफोन है, टेलीफोन की उपभोक्ताओं में की संख्या में तो वृद्धि होने लगा, लेकिन उस टेलीफोन किसी एक व्यक्ति के पास नहीं है, वो अन्य अन्य प्रकार के व्यक्तियों को संतुष्ट कर रहा है। इसलिए उपभोक्ता ह्रास नियम इनके ऊपर लागू नहीं होगा। सातवां है शक्ति प्राप्ति की लालसा। शक्ति प्राप्ति की लालसा। कुछ विशेष व्यक्ति होते हैं
जैसे सिकंदर, हिटलर, अकबर, ये लोग महत्वाकांक्षी होते थे। यह जो है अपनी सीमाओं को बढ़ाते थे। जब सीमाओं को बढ़ाते थे तो उनको अत्यधिक संतुष्टि प्राप्त होती थी। तो सब जब सीमाओं को बढ़ाते थे उनको अत्यधिक संतुष्टि प्राप्त होती थी। तो ये संतुष्टि जैसे जैसे बढ़ता था उनकी जो है बढ़ती जाती है। किंतु यह अपवाद भी गलत है। क्यों? क्योंकि ये कुछ विशेष व्यक्ति हैं। कुछ विशेष व्यक्तियों का अध्ययन हम अर्थशास्त्र के अंतर्गत नहीं करते हैं। दूसरा, ऐसे व्यक्ति और साधारण होते हैं जिनका अध्ययन हम जो है अर्थशास्त्र के अंतर्गत नहीं करते हैं। इस प्रकार से जो है पहला हुआ दिखावटी या नाम मात्र के अपवाद। अब दूसरा नंबर आता है वास्तविक अपवाद। दूसरा है वास्तविक अपवाद। वास्तविक अपवाद में प्रोफेसर पिगू और प्रोफेसर ताजी, ये दोनों ने दो प्रकार के अपवाद को माना है। पहला है उपभोग की प्रारंभिक अवस्था में अत्यधिक संतुष्टि। उपभोग की प्रारंभिक अवस्था में अत्यधिक संतुष्टि। जैसा कि हम जानते हैं, आलोचकों का भी कहना है कि यदि कभी कभी किसी वस्तु का उपभोग करने पर उसकी प्रारंभिक स्थिति में मिलने वाले, प्रारंभिक इकाइयों से मिलने वाले तुष्टि गुण बढ़ता जाता है, जिससे कि प्रारंभिक अवस्था में तो यह नियम लागू होता है, किंतु कुछ समय बाद जब उसकी संतुष्टि तृप्त हो जाती है तो ये नियम लागू नहीं होता है। जैसे एक व्यक्ति यदि खाना खा रहा है, रोटी का उपभोग कर रहा है, तो कुछ अवस्था तक तो, कुछ इकाइयों तक तो उसको संतुष्टि बढ़ती हुई मिलेगी, लेकिन कुछ समय के बाद उसका जब पेट भर जाएगा तो उसकी संतुष्टि जो है जीरो हो जाएगी, पूर्ण तृप्ति हो जाएगी और उसकी घटती हुई तुष्टि गुण प्राप्त हो जाएगी। इसलिए इसे कह सकते हैं कि यह नियम भी काल्पनिक है। दूसरा है अच्छी पुस्तकों या अच्छी कविता के पढ़ने या सुनने पर। जैसा कि हम लोगों को यदि अच्छी बुक दे दिया जाए, अच्छी कविता पढ़ने को दे दिया जाए, अच्छे संगीत मनपसंद दे दिया जाए, तो जैसे जैसे हम संगीत सुनेंगे, जैसे जैसे हम बुक को पढ़ेंगे, कविता को पढ़ेंगे, हमारी संतुष्टि बढ़ती जाती है। लेकिन यह नियम भी अपवाद से रहित नहीं है। अपवाद इसमें पाया जाता है क्योंकि कुछ समय ऐसा आता है कि वो अच्छी कविता और अच्छी पुस्तक पढ़ने पर हमारी जो है उबन महसूस होने लगती है। बार बार एक ही कविता को पढ़ेंगे, बार बार एक ही कविता संगीत को सुनेंगे तो उबन होगा और हमारी संतुष्टि गुण फिर ह्रास नियम लागू हो जाता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि दिखावटी और नाम मात्र के अपवाद के बारे में जानें और वास्तविक अपवाद के बारे में जानें
अब निष्कर्ष के रूप में हम ये कह सकते हैं कि यह नियम सीमांत तुष्टिगुण ह्रास नियम जो है अपवादों के संबंध में टाजिंग महोदय में लिखा है कि सीमांत तुष्टिगुण में कमी की प्रवृत्ति इतने व्यापक रूप में, इतने विस्तृत रूप में तथा कम अपवादों के साथ दिखाई देती है कि इसे सर्वव्यापी कहने में कोई महत्वपूर्ण गलती नहीं होगी। इस प्रकार मेरे विचार के अनुसार यह सीमांत तुष्टिगुण ह्रास नियम एक सर्वव्यापी तथा सार्वभौमिक नियम है जो बहुत ही कम अपवादों के साथ घिरा है। इस प्रकार से आज की टॉपिक हमारी अपवाद और सीमाएं समाप्त होगा। फिर अगले टॉपिक में मिलेंगे।